हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ये जो ड्रेस आप देख रहे हैं ना, ये एक साड़ी से बनी हुई है। ये इस तरह के प्रिंट में ये साड़ी थी। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फैब्रिक बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट है और ये ड्रेस जो है ना बहुत ही इजीली इससे बन गई है। मतलब बिल्कुल भी स्लिपरी नहीं है फैब्रिक। ये इस तरह का प्रिंट है इसमें पूरे में और फैब्रिक भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप किसी और तरह की ड्रेस बनाना चाहते हो ना इस साड़ी से, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। तो इसकी जो कटिंग है वो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले मैंने ली है लाइनिंग। तो ये 2.25 मीटर जो फैब्रिक है ना, मैंने कुर्ती के लिए लिया है और इसको इस तरह से पहले लेंथ में फोल्ड कर लिया और उसके बाद विड्थ में फोल्ड कर लिया। कभी भी आप शिफॉन या जॉर्जेट फैब्रिक में ड्रेस बनाते हो ना, तो सबसे पहले जो है ना लाइनिंग पे अगर आप कटिंग करते हो तो काफ़ी ईजी हो जाता है। 4 फोल्ड में ये कपड़ा है। कुर्ती की टोटल लेंथ है 45 इंचेस। तो यहाँ पे मैंने 45 इंचेस ही फैब्रिक लिया है। मतलब इसमें ना हमने कुछ ऐड करना है ना ही कम करना है। जब भी हम लाइनिंग यूज करते हैं ना, तो लाइनिंग जो है ना थोड़ी सी ऊपर होती है हमारी कुर्ती के, तो बिल्कुल परफेक्ट ये आ जाएगी। अब हमने रखनी है यहाँ पे शोल्डर। तैयार शोल्डर्स हैं 14 इंचेस। 14 का हाफ कर लेते हैं हम, तो हो जाता है 7 इंचेस पे यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद जितना भी हमने यहाँ पे रखा ना, उससे हाफ इंच बढ़ा के जो है नीचे की तरफ को रखना होता है। तो 7.5 इंचेस में यहाँ पे ले रही हूँ। हाफ इंच यहाँ पे शोल्डर्स डाउन करना होता है। उसके बाद यहाँ से हम मार्किंग करेंगे। 11 इंचेस पे हो जाती है वस्ट की मार्किंग। 14 इंचेस पे हो जाएगी कमर की और 22 इंचेस पे करेंगे हिप की मार्किंग। वस्ट की मार्किंग करने के लिए जितनी भी टोटल आपकी वस्ट है उसका फोर्थ पार्ट निकाल लें। फोर्थ पार्ट निकालने के लिए बहुत ही इजी सा मेथड है। यहाँ पे ये देखिए इस तरह से 42 इंचेस जो है ना इस कुर्ती की वस्ट है। 42 इंचेस पे इस तरह से डबल कर लेंगे इंच टेप को और एक बार फिर से इस तरह फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद जो फर्स्ट वाला स्टेप है ना, यहाँ पे ये 10.5 इंचेस आ रहा है। तो इसका मतलब ये फोर्थ पार्ट जो है हमारा 10 इंचेस निकल गया। तो यहाँ हम 10.5 इंचेस पे मार्किंग कर लेंगे। इसी तरह से आपने सारी मेजरमेंट की जो है ना फोर्थ पार्ट निकाल के इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ पे जितना भी आपने लिया है उससे हाफ इंच कम करके यहाँ पे मार्किंग करेंगे। इतनी अच्छी फिटिंग आएगी ना आपकी, आप देखिएगा एक बार करके इस तरह से भी। कमर है हमारी 36 इंचेस। 36 का भी फोर्थ पार्ट निकालेंगे सेम वैसे ही और वो होता है 9 इंचेस। अगर आप स्ट्रेट कुर्ती की कटिंग कर रहे हो ना, तो फिर आपने हिप भी इसी तरह से रख लेनी है। 40 का फोर्थ पार्ट निकाल के आपने हिप रख लेनी है। जैसे यहाँ पे 10 इंचेस आ रहा है तो 10 इंचेस पे आप मार्किंग कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो है ना इनको इस तरह से मिला लें आप। बहुत अच्छी फिटिंग आती है इस तरह से। आर्म होल की शेप दे देंगे इस तरह से। और अब यहाँ कमर से ए शेप देनी है नीचे की तरफ को, तो वो देखिए कैसे देते हैं। अभी यहाँ पे 1.5 इंच या 1 इंच का जो मार्जिन छोड़ के इस तरह से यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से 3 इंच पे मार्किंग कर लेंगे ताकि यहाँ पे जो है ना नीचे की तरफ कॉर्नर ना लटके नीचे की तरफ को। इसको यहाँ मिला देंगे इस तरह से। ये होगी सिलाई की मार्किंग और ये होगी कटिंग के लिए। हल्की सी यहाँ पे इस तरह से आप शेप दे दें ऐसे। और यहाँ से देखिए आपने इस तरह से हल्की सी शेप देते हुए इस तरह से धीरे धीरे जो है यहाँ इस तरह से सिलाई लगा देनी है ऐसे नीचे की तरफ को। ठीक है, तो ये होगी हमारी सिलाई की मार्किंग और ये होगी कटिंग की। ये लाइनिंग जो है मैं कुर्ती के साथ नहीं जोड़ रही हूँ, तो इसलिए इसका जो नेक है वो हमारी कुर्ती के अंदर ही रहना चाहिए। तो कुर्ती की जो नेक की विड्थ है वो मैं 3 इंच रखने वाली हूँ। तो यहाँ पे स्लिप की जो विड्थ है नेक की वो मैं रख रही हूँ 3.5 इंच, ताकि ये अंदर की तरफ ही रहे कुर्ती से। तो इस तरह से यहाँ पे हम मिला देंगे इसे। बैक और फ्रंट नेक जो है मैं यहाँ पे 7.5 इंचेस ले रही हूँ। यहाँ से भी 3.5 इंचेस पे मार्किंग करके एक बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद फिर हमने इसकी मार्किंग करनी है। यहाँ पे दे दी नेक की शेप। बस अब यहाँ से इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे।
अब इसी को रख के हमने कुर्ती की भी कटिंग कर लेनी है। साड़ी में से मैं दुपट्टा और एक कुर्ती निकालूंगी, तो दुपट्टे के लिए हम बाद में कपड़ा निकालेंगे, पहले कुर्ती की लेंथ निकाल लेते हैं। तो यहाँ से इस तरह से डबल करके कपड़े को लेंथ देख लेते हैं। 45 इंचेस जो है कुर्ती की तैयार लेंथ है, 3 इंच उसमें हमने ऐड कर लेना है मार्जिन के लिए। तो 48 इंचेस जो है ना कुर्ती की लेंथ हम लेंगे, मतलब यहाँ कट करने के लिए। ये हो गया हमारा कुर्ती के लिए, ये कुर्ती के लिए हो गया। और इसी में से हमने स्लीव्स भी निकालनी है। और ये फिर बच गया दुपट्टा। जिस तरह से हमने लाइनिंग वाला फैब्रिक बिछाया था ना, सेम वैसे ही इसे भी बिछा लेंगे। सबसे पहले तो लेंथ में फोल्ड कर लिया इसको, उसके बाद विड्थ वाइज फोल्ड कर लिया है। और ये 4 फोल्ड में हमारा कपड़ा है, इसको अच्छे से बिछा लेंगे। उसके बाद करेंगे हम इसकी ड्राफ्टिंग। ये मेन फैब्रिक में मैंने अच्छे से बिछा लिया है और कर लिया इसको पिन अप। और उसके बाद ये देखिए, ये जो हमने कटिंग की हुई है लाइनिंग की, ये रखेंगे इसके ऊपर इस तरह से मिला के। दोनों की जो ना क्लोज साइड मैंने अपनी तरफ को रखी है, इस तरह से एक बराबर बिछा के रख लेंगे। अब साइड में यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ अगर आपको कॉर्नर चाहिए अपने कुर्ती में, तो फिर आपने नीचे से इस तरह से कटिंग नहीं करनी है। अगर आपको कॉर्नर नहीं चाहिए तो आप हल्की हल्की यहाँ से इसी तरह से, जैसे हमने इतनी लेंथ रखी है ना, तो इसके साथ साथ ऐसे साथ साथ अंदाजे से ही इस तरह से आप कटिंग कर सकते हो। बस ऐसे ही आ जाएगी ये। लेकिन मुझे कुर्ती में यहाँ पे कॉर्नर चाहिए, तो मैं यहाँ पे कटिंग नहीं करूँगी। नेक की विड्थ हमने 3.5 इंचेस रखी थी, लेकिन अब कुर्ती की जो विड्थ है ना नेक की, वो हम रखेंगे 3 इंच। इसलिए हमने नेक की कटिंग इसके अकॉर्डिंग नहीं करनी है। इसकी लेंथ ले ली और इस तरह से वी शेप में हम इसका नेक बनाएंगे। यहाँ से इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। नेक के लिए यहाँ पे हल्का सा कट लगा लिया। कुर्ती में बहुत ज़्यादा फिटिंग में मैं नहीं बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने हल्की हल्की यहाँ पे स्टिचिंग के लिए मार्किंग कर ली है। बैक नेक में यहाँ पे बहुत डीप नहीं रख रही हूँ, ये मैंने 5 इंचेस रखा है। तो 5 इंचेस पे मैं इसकी कटिंग कर लूँगी इस तरह से। हल्की सी शेप दे देंगे यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की। स्लीव्स निकालने के लिए मैंने ये जो दुपट्टे वाला पीस था ना, इसमें से 18 इंचेस जो है फोल्ड करके ये कपड़ा निकाल लिया। ये देखिए 18 इंचेस यहाँ से मार्क कर लिया। अब यहाँ से ये कपड़ा हम निकाल लेंगे। ये हो गई हमारी स्लीव्स। उसके बाद ये जो दुपट्टा है ना, ये बच रहा है 2 मीटर 20 इंचेस। ये हो गई स्लीव्स। उसके बाद ये रहा दुपट्टा। तो इसको दोनों तरफ यहाँ पे पीको या सिलाई लगाने के बाद मैं लगाऊंगी टैसल्स, वो मैं आपको फिर बाद में दिखाती हूँ। ये हो गया हमारा दुपट्टा। आर्म होल शेप देने के लिए 3 इंचेस पे यहाँ ऐसे मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद जो आपकी वेस्ट है उसका आपने 4th पार्ट निकाल लेना है, उसमें से ½ इंच कम कर लेना है। जो वेस्ट है 42 इंचेस, 42 का 4th पार्ट हमारा निकला था 10.5 इंच, उसमें से ½ इंच कम करके 10 इंचेस जो है हम मार्क कर लेंगे। वो मार्क करना कैसे है वो देखिए, यहाँ से इस लाइन के ऊपर आपने ऐसे 10 इंचेस पे मार्क कर लेना है। और 1.5 इंच के आसपास यहाँ रख लेंगे मार्जिन। स्लीव्स की बॉटम में 5.5 इंचेस, तो 1.5 इंच का मार्जिन लेके अब इन पॉइंट्स को इस तरह से मिला और यहाँ दे देंगे आर्म होल की शेप ऐसे। हल्की सी यहाँ फ्रंट आर्म होल की भी शेप दे देंगे। फ्रंट आर्म होल की शेप भी दे देंगे।
कुर्ती की फ्रंट साइड में मैंने वी शेप में नेक की यहाँ पे मार्किंग की थी, तो अब इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। नीचे की तरफ मैंने यहाँ पे फोल्ड करके कपड़ा रखा है लाइनिंग वाला, तो यही मैं नेक पे लगा रही हूँ। यहाँ पे एक मार्जिन छोड़ लेंगे, जितना भी मार्जिन आपको फोल्ड करने के लिए चाहिए, बस यहाँ से भी कटिंग कर लेंगे। अब ये स्ट्रिप ऐड कैसे करनी है नेक पर, ये देखिए राइट साइड है कुर्ती की, और यहाँ पे ऐसे स्ट्रिप रखेंगे इस तरह से, और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इसको फोल्ड करके फिर हमने तुरपाई कर लेनी है। इसी तरह से मैंने बैक के लिए जो नेक कट किया हुआ है राउंड शेप में, वो भी ऐसे ही स्ट्रिप कट कर ली। इसमें मैंने तुरपाई कर ली अच्छे से फोल्ड करके, ये देखिए इस तरह से। अब हमने इस पे लेस लगानी है, तो लेस मैंने ली है ये पिंक कलर की, इसके साथ मैच करती हुई। आजकल ये बहुत ट्रेंड में है इस तरह का डिज़ाइन। तो ये देखिए किस तरह से हमने इस लेस को लगाना है। आपको पता है, अगर आपने पहले कभी लगाई होगी लेस इस तरह की, तो आपको पता है कि काफ़ी ये ट्रिकी होता है, क्योंकि एक ही बार में बहुत आसानी से ये एकदम से सेट नहीं आती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो मैंने फोल्ड करके इसे इस तरह से यहाँ पे क्रीज बना ली है। आप चाहें तो यहाँ पे मार्किंग कर लें। उसके बाद फिर हमने ये लेस अटैच करनी है इस पे। और लेस अटैच कैसे करेंगे, ये देखिए सबसे पहले तो ये थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा के रखना पड़ेगा, ऐसे ये इसके बराबर यहाँ पे रखेंगे ऐसे, और ये इस लाइन पे इसके बराबर रखते हुए यहाँ तक नीचे तक लेके आएंगे। और जहाँ पे भी ये लाइन आती है, ये देखिए ये यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे ये क्रॉस किया है इस लेस ने इस मार्किंग को। अब यहाँ से इसे ऐसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ से लेस को कट कर लेंगे। लेस कट करने के बाद ये जो है ना, ये यहाँ पे सेंटर वाली लाइन जो जा रही है, इसके ऊपर ऊपर एक लाइन लगा देंगे ऐसे ही। बहुत ही सिंपल तरीका है इस तरह की लेस अटैच करने का, अदरवाइज ये लेस जो ना इतनी आसानी से लगती नहीं है। और इस तरह से यहाँ पे लगा देंगे अब सिलाई, यहाँ ऐसे बीचों बीच ये सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद ऐसे करेंगे इसको फोल्ड इस तरह से, और ये भी ऐसे आ जाएगा। बस इसी तरह से ये लेस यहाँ पे अटैच हो जाएगी और बहुत ही फिनिशिंग से अटैच होगी। ये सिलाई मैंने लगा ली है इस तरह से। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, इस तरफ ये कट कर दे, इतना मार्जिन छोड़ के। अब हमने नेक के ऊपर रख के इसे स्टिच कर लेना है। कुर्ती को इस तरह से बिछा लेंगे। अब ये जो सेंटर है ना इसका, इस सेंटर के साथ इसे मिलाते हुए ऐसे इसे स्टिच कर लेंगे अच्छे से सेट करके। पहले ये देखिए ऐसे, ये सेंटर आ गया इसका। बस इस तरह से पहले यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, नीचे तक ले जाएंगे, उसके बाद फिर वापस आते हुए यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। तो इसे आप या तो पिन अप कर लेंगे इसी तरह से, तो इजी रहेगा। ये नेकलाइन रेडी हो गई है फ्रंट वाली। अब बैक में ये देखिए ये स्ट्रिप ऐड करके मैंने इसको भी तुरपाई कर लिया। आप चाहें तो इसको तुरपाई बाद में भी कर सकते हो। अब शोल्डर लाइन से इन दोनों फैब्रिक को ऐसे स्टिच कर लेंगे, दोनों पार्ट्स को स्टिच कर लेंगे। शोल्डर लाइन से ये दोनों मैंने अटैच कर लिए हैं। अब ये स्लीव्स जो हैं इनके ऊपर भी मैंने ये इसी तरह से लेस लगाई है। 1.5 मीटर लेस जो है दोनों चीज़ों में कंप्लीट होगी, नेक लाइन पे भी और स्लीव्स पे भी।
अब स्लीव्स पे देखिए सबसे पहले मैंने ये फोल्ड लगाया, उसके बाद इसके ऊपर ये लेस अटैच कर दी है। अब स्लीव्स अटैच कर लेंगे हम कुर्ती के साथ। इसमें आपका एक फ्रंट कट जो है वो इस तरह से रखना है और दूसरा फ्रंट कट जो है फ्रंट वाला वो इस तरह से आ जाएगा ऐसे। बस इसी तरह से एक साइड से पकड़ के इसे सिलाई लगा लेंगे। स्लीव्स स्टिच करने के बाद फिर हमने साइड की सिलाई लगानी है। स्लीव्स स्टिच करने के बाद ये नीचे की तरफ से मैंने फोल्ड लगा लिया है। फोल्ड लगाने के बाद अच्छे से आयरन कर लिया और पिन अप कर लिया। बस इसके ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी। आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हो। तो तुरपाई जो है ना काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी क्योंकि इसका घेर बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली। ट्राउज़र बनाने के लिए मैं आपके साथ एक बहुत ही शॉर्टकट शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने ड्राफ्टिंग करके रखा हुआ है एक ट्राउज़र। तो आपके पास कोई भी रफ़ फैब्रिक है ना, उसके ऊपर आप इस तरह से ड्राफ्टिंग कर लें एक बार और इस तरह से कटिंग कर लें। उसके बाद आपको दोबारा जो है ना कोई भी आपने ट्राउज़र या प्लाज़ो कट करना है तो आपको बार-बार ड्राफ्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो इसमें काफ़ी टाइम जो है ना बच जाता है। ये ऐसे ये बैक वाला पार्ट है और ये है फ्रंट वाला पार्ट। तो इसको हमने कट कैसे करना है, अब ये जो ड्राफ्टिंग कैसे की है ये आपने देखना है। तो ये मैंने थंबनेल लगा दी है यहाँ पे, सेम कटिंग हो रखी है इसी तरह के ट्राउज़र की ये वाली। तो आप ये वीडियो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे दिया हुआ है। ये फैब्रिक लिया है मैंने ट्राउज़र बनाने के लिए। तो इसको मैंने क्या किया, ये देखिए लेंथ वाइज इस तरह से फोल्ड करके रख लिया। कोई भी सभी पार्ट आप ले सकते हो, बैक पार्ट ले लें चाहे फ्रंट ले लें। इसको इस तरह से आपने रखना है। ये देखिए, ये जो किनारी है ना इसको हमने बीच में नहीं लेना है क्योंकि ये इसमें खिंचाव होता है तो यहाँ पे जो है फिनिशिंग नहीं आएगी हमारे ट्राउज़र में। तो बस इस तरह से रख के कैसे भी आप रख लें, किसी भी तरफ को रख लें इसको। इस तरफ हमारा कपड़ा जुड़ा हुआ रह जाएगा और यहाँ से हमने इस तरह से रख के कटिंग कर लेनी है। अगर आपको थोड़ा बहुत लूज़ रखना है तो आप हाफ इंच का यहाँ पे मार्जिन और छोड़ लें। इस तरफ भी इसी तरह से मार्किंग कर लेंगे। एक बार फिर से मैं आपको पूरा जो है ना सेट दिखा देती हूँ। ये रही स्लीप, स्लीप का आप देख सकते हो किसी भी कुर्ती के साथ, मतलब किसी भी कुर्ता सेट के साथ इसे आप कैरी कर सकते हो। इस तरह से ये काफ़ी अच्छे से यूज़ हो जाएगी। ये रहा दुपट्टा। दुपट्टे की लेंथ बहुत ही अच्छी है, मतलब प्रॉपर जितनी लेंथ होनी चाहिए उतनी दुपट्टे की लेंथ है ये। और इसमें मैंने पर्ल ऐड कर दी है। टेसल्स जब लगाए ना तो साथ में एक एक को पर्ल ऐड कर दिया है। तो चारों मतलब कोनों पे ही मैंने ये टेसल्स लगाए हैं। इस तरह से ये दुपट्टा हमारा रेडी हो गया। प्लेन अगर आपके पास कोई भी कुर्ता सेट है उसके साथ बहुत अच्छे से मैच हो जाएगा। ये रहा ट्राउज़र। तो इसकी भी कटिंग और स्टिचिंग अगर आपको देखनी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बहुत ही अच्छी सी एक डिज़ाइनर कुर्ती ये बन के तैयार हो गई है। अब इस तरह से ये आगे स्लीव्स नीचे की तरफ से मैंने अच्छे से फोल्ड लगा लिया और जैसे ही आप इसे पहनोगे तो इस तरह से इसके जो कॉर्नर है ना ये इस तरह से आएंगे। इस तरह से हमारे ये कुर्ता सेट बहुत ही प्यारा सा बन के तैयार हो गया। आपको किस तरह का लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और किस तरह की ड्रेसेस आप देखना चाह रहे हो वो भी आप कमेंट कीजिएगा। इसी तरह से प्यार देते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।